देश में जो जम्मू कश्मीर को अलग अंग मानता है, जो इस देश में व्यवस्था फैलाता है, जिनके लोग नक्सलियों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों का हम विरोध करते थे, करते हैं और करते रहे। सूरी शक्ति सूर्य को कभी नहीं हरा पाई। असत्य कभी सत्य को नहीं हरा सकता। चाहे सत्य कितना भी सत्य परेशान हो सकता है, पर सत्य हार नहीं सकता। उस तरह मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे सारे चोर एक साथ क्यों ना मिल जाए। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से बाहर आए हैं। 1 जून को फिर अंदर जाएंगे। जो दाग उन पर लगे हैं भ्रष्टाचार के, पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट हो गई है। जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर कर रहा था, वही आज कांग्रेस के साथ है। ऐसा कहना है दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता अरुण मुखर्जी का। उन्होंने साम पित्रोड़ा के बयान को कोट करते हुए इंडिया गठबंधन के चाल चरित्र पर सवाल उठा दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी अरुण मुखर्जी ने प्रधानमंत्री के लिए बड़ी बातें कही। उनसे बातचीत की है जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। जैसे जैसे देश की राजधानी देश में गर्मियां बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीति भी अपने पारा पर है, चरम पर है। और इस चुनाव में खासकर मैं देख रहा हूं कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का जो चुनाव महामुकाबला है, इसको लेकर ज़्यादा ही चर्चा हो रही है जगह जगह। और ऐसे ही एक चर्चा करने के लिए मैं पहुंचा हूं, माहौल जानने आया हूं अरुण मुखर्जी के पास, जो पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता हैं। और प्रवक्ता महोदय जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। प्रवक्ता महोदय जी, मनोज तिवारी को तो पानी पिला रखा है कन्हैया कुमार ने। छोटा सा बच्चा आता है और टिकट ले लेता है, पानी पिला रहा है। ये आपके पास गलत सूचना है। देशद्रोहियों को पूर्वांचल और पूर्वांचल के लोग और भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कन्हैया कुमार देशद्रोही थे, देशद्रोही हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा अभी भी चल रहा है। अतः कांग्रेस चूँकि देशद्रोहियों को अपने साथ लेके चलती है, ऐसे में हमें कन्हैया कुमार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मनोज तिवारी जी जीतेंगे, पिछले बार से ज़्यादा के वोटों से जीतेंगे। कन्हैया कुमार तो संविधान लेकर घूम रहे हैं, करे संविधान बचाने की जरूरत है। संविधान तो आज त्राहिमाम, यदि अम्बेडकर जी होते हैं तो त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति संविधान की बात करता है जिसने भारत तेरे टुकड़े टुकड़े इंसा अल्लाह का चिल्लाया था। आज वो संविधान की बात करता है जो ये कहता है कि जो देश की सभ्यता सनातन संस्कृति को नहीं मानता है, वो देश के विषय में बात करेगा। वो तो देशद्रोही था और ऐसे देशद्रोहियों को जेल के सलाखों के पीछे आगे भी आने वाले समय पे होंगे, क्योंकि जैसे ही केस फाइनल हो जाएगा, चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है इसलिए ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन जैसे ही ये कोर्ट में फाइनल होगा, देशद्रोहियों की जैसे अफजल गुरु को और लोगों को भेजा गया, ऐसे भी ये भी चले जाएंगे। कन्हैया कुमार ने कहा है कि भाजपा चाहे जितना मर्जी स्टार प्रचारक उतार ले, मनोज तिवारी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हारने वाले हैं। और कह रहे हैं हमारे यहाँ स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं है, मनोज तिवारी को स्टार प्रचारक की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, कन्हैया कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे और देखना भी चाहिए, क्योंकि मुंगेरी लाल हर बार तो वो नहीं हो सकता। मुंगेरी लाल तो मुंगेरी लाल है, मुंगेरी लाल बने रहे, लेकिन मनोज तिवारी पिछले बार से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, ये मेरी गारंटी है। संविधान लेकर गए थे, पूरा जेएनयू के बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, खासकर युवाओं की भीड़ देखी जा रही है इनके रैली में, पदयात्रा वगैरह। और उन्होंने फिर से पुराने अंदाज में आ गए हैं कि महंगाई से, बेरोजगारी से आज़ादी लेके रहेंगे। वो हम उनसे आज़ादी लेके रहेंगे, क्योंकि वो हमको आज़ादी, हमारे आज़ादी में सबसे बड़े विघ्न ही हुई है। क्योंकि देश में जो जम्मू कश्मीर को अलग अंग मानता है, जो इस देश में व्यवस्था फैलाता है, जिनके लोग नक्सलियों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों का हम विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ से अगर हम बात करें चांदनी चौक लोकसभा सीट की, तो एक तरफ 5 बार चुनाव लड़े जयप्रकाश अग्रवाल है, जिनका 10वां चुनाव है। उनके सामने एक व्यापारी नेता जो भाजपा से हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जिनको भेजा है, परवीन खंडेलवाल जी को, उन पर आरोप लगाते हैं जेपी अग्रवाल जी कि पिछले 10 सालों में हर्षवर्धन ने क्या काम किया, उसको काम को तो गिनवा दो। जेपी अग्रवाल जी बड़े सीनियर लीडर है, लेकिन हैट्रिक मारेंगे इस बार हारने में। 2 बार सांसद में हार चुके हैं, तीसरी बार भी वो हारेंगे, क्योंकि उनके भाग्य में सांसद बनना लिखा नहीं है।
क्योंकि वो उस पार्टी के उस चरित्र के लोग हैं जिस पार्टी के लोग भारत के विभाजन करके देखना चाहते हैं कि वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज लगते हैं, उत्तर भारत के लोग ना इंग्लैंड के लगते हैं। उस जो ऐसे लोगों के समर्थन करने वाली पार्टी के वो नेता हैं, और जो कि जहाँ की रही भावना जैसी हमेशा की तरह वही हारेंगे। उनका हारना उनके भाग्य में लिखा है, उनको कोई जिता नहीं सकता। आप लोग उनको बुजुर्ग तो बता रहे हैं कि बुजुर्ग है जेपी अग्रवाल जी, इनको घर पे आराम करना चाहिए, खंडेलवाल जी जहाँ बराबर यही चर्चा करते हैं, तो लेकिन वो तो फिट है, दौड़ लगा है, बल्कि आपके प्रत्याशी गाड़ी पर प्रचार कर रहे हैं तो पैदल प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मेरे प्रत्याशी का पैर टूटा था तब भी उन्होंने प्रचार किया। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बड़ी जानकारी दे दूँ कि वो अब हारे हुए व्यक्ति के विषय में ज़्यादा चर्चा करना मुझे उचित नहीं समझता, क्योंकि जेपी अग्रवाल जी बड़े आदरणीय हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं। सीनियर लीडर होने के नाते चूँकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं उनके खिलाफ ज़्यादा ना बोलूँ, ये मुझे नहीं लगता कि युवा को अपने बुजुर्ग के खिलाफ इससे बोलना चाहिए, लेकिन वो हैट्रिक करेंगे हारने में, ये मुझे आपको विश्वास दिलाता है। अच्छा, कांग्रेस के लोग बड़ी चुटकी ले रहे हैं कि नितिन गडकरी जी आए चुनाव प्रचार करने के लिए, भीड़ नहीं थी। क्या कारण हो गया मुखर्जी साहब? कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा हो गया क्या? देखिए, एक्चुअली क्या था कि भीड़ थी और भीड़ भरपूर थी, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता थे वो खड़े थे गडकरी जी को देखने के लिए, तो सीटें नहीं आपने दिखाया कि चेयर, तो चेयर के वाले नहीं, जो किनारे इधर उधर सारी भीड़ गडकरी जी को देखने की ललाई थी, वो थी और खड़ी थी। और जितनी जी गडकरी जी की भीड़ हुई है, आज तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं हुई, ये भी एक मत है। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है, क्या चर्चा हो रही है? कुछ है भाजपा में जीत पाएंगे आप लोग? लग रहा है माहौल वगैरह कुछ टटोल रहे हैं लोगों को? देखिए, अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया, 4 जून बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया। 4 जून को हम आपको मिठाई खिलाएंगे और 400 पार के लिए आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हम 400 पार कर रहे हैं, इसलिए हम आपको जरूर धन्यवाद देने के लिए मिठाई खिलाएंगे। अरे कौन से मुद्दे पे नेताजी 400 पार कर रहे हैं? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों संगठन मिल गया है, संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। जब असुरी शक्ति सुर को कभी नहीं हरा पाई, असत्य कभी सत्य को नहीं हरा सकता, चाहे सत्य कितना भी सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य हार नहीं सकता। उस तरह मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे सारे चोर एक साथ क्यों ना मिल जाए। अगर हम दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक बनाए, महिलाओं के लिए बस फ्री किया, स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाए, ऐसा गिना रहे आम आदमी पार्टी के नेता, करे जेल के बदले वोट, ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है। देखिए, उनके कैंपेन चलाने से कुछ नहीं हो सकता। जनता जानती है कि जनता को उन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाया। मोहल्ला क्लिनिक जहाँ सुअर लौटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जहाँ सुअर लौटते हैं, जहाँ बिजली फ्री, जहाँ लोगों को मिलता नहीं, और भी जो उन्होंने कहा कि हमने स्विमिंग पूल बनाया, तो स्विमिंग पूल उन्होंने कमाने के लिए बनाया, ठीक है ना। उन्होंने दारू बेच के पूरे दिल्ली को दारूबाज बनाने के प्रयास किया, शराबी बनाने का प्रयास किया, और एक के साथ एक फ्री करके जितना बड़ा घोटाला किया। यहाँ देखिए, वो सोच रहे थे कि हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि हम तमिलनाडु के लोगों को ला के यहाँ पे बिकवाएंगे। इससे बड़ा क्या हो सकता है? वो अभी जेल में है, उनके साथी जेल में हैं। ऐसा ना हो कि उनके और भी सहयोगी जेल जाएंगे, क्योंकि कैसे असत्य कब तक भी आप सिखाते रहे, एक दिन सत्य की जीत होगी। और उसी तरीके से केजरीवाल और केजरीवाल जी की पूरी पार्टी जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, उनको सबको जेल जाना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ देख रहे हैं किस तरीके से पूरा आश्वस्त है भाजपा के कैंडिडेट को लेकर के, कि चुनाव जीतने को लेकर पूरा आश्वस्त है। अरुण मुखर्जी जी जैसे बातचीत कर रहे हैं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।